Hello G, welcome back to another video. And this video is going to be a pretty interesting story time kind of a thing. More importantly, it's one of my experiences जिन्होंने शायद मेरा सोचने का माइंडसेट चेंज किया इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ. स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम बैक इन 2012. 2012 में ये शुरू होती है व्हेन आई फर्स्ट गॉट इनटू यूनिवर्सिटी. कॉलेज बॉय, ग्रेजुएटेड रिसेंटली, मूविंग इनटू यूनिवर्सिटी. उस टाइम पे शायद बहुत ज़्यादा सीनियर्स भी नहीं थे जो मुझे बता सकते कि यार ओके दिस इज़ हाउ द सेमेस्टर सिस्टम वर्क्स है. इस तरह से को जब आप कॉलेज से एक यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ पे किस तरह से एडजस्टमेंट होनी है, वहाँ पे किस तरह से आपने अपनी चीज़ों को लेके चलना है, ये मतलब इस तरह की चीज़ है कि मेरे साथ कोई हेल्प इस तरह से नहीं थी. व्हेन आई फर्स्ट एंटेड यूनिवर्सिटी 2012 में, जब मैं पहले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में गया, एक कॉलेज बॉय, कूल वाइब्स एंड स्टफ, ताज़ा ताज़ा कॉलेज से ग्रेजुएट होता है, यूनिवर्सिटी में बॉयज़ आता है एंड ऑब्वियसली विद हाई होप्स, हाई एक्सपेक्टेशन सबकी होती है. एंड तब मुझे डिग्री का भी इतना नहीं पता था. तब मुझे ट्रीट कंप्यूटर साइंस और मैंने क्यों ये चूज़ कर लिया. सो पहले सेमेस्टर में जब मैं चला गया, जब मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ फर्स्ट सेमेस्टर, फास्ट फॉरवर्ड टू द एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर, पढ़ा जितनी गाइडेंस थी, जो मेहनत कर सकता था, कुछ नहीं की बिकॉज आई वॉज न्यू टू दिस सिस्टम प्रॉबली एंड आई डेंट नो कि ये चीज़ इस तरह से वर्कआउट करती है. यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते तो आपको इस तरह से पढ़ना होता है, ये चीज़ फॉलो करनी होती है. सो इन चीज़ों की खबर ना होते हुए आपके भाई ने पहले सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स दिए. अब वो फाइनल एग्जाम्स मैंने जितनी तैयारी करके दे सकता था मैंने उतनी तैयारी करके दिए. तो फास्ट फॉरवर्ड अगेन टू द एग्जाम्स होते हैं एंड रिजल्ट आता है. सो जब रिज़ल्ट आता है तो पता ये चलता है कि आपके भाई की CGPA जो है वो तो बहुत बुरी CGPA है. तो सब परेशान. अब मैं परेशान हो गया कि घर वालों को किस तरह बताना है. देयर आर पेरेंट्स, उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है. फिर आपके दोस्त हैं, वो क्या सोचेंगे. आई मीन लोग जो हैं वो इतने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, दे गेट गुड ग्रेड्स, दे गेट गुड CGPA एंड वो अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. और एक मैं हूँ जिसका उसके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जिस तरह हर गिरगिट जो है वो इतने सारे रंग बदलता है, तो मेरी ट्रांसक्रिप्ट पे भी उतने ही सारे रंगों के ग्रेड्स थे. मतलब मेरी ट्रांसक्रिप्ट D भी है, C एज वेल, B+, B, सब मतलब सब जो ग्रेड हो सकते हैं ना इस दुनिया में, वो सारे भाई की ट्रांसक्रिप्ट में थे. लेकिन ग्लैडली उस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर मेरा कोई F नहीं था. देयर वाज नो फेलियर. देयर वाज कोई ऐसा कोर्स नहीं था जो मैंने फेल किया उस सेमेस्टर में. लकीली ये भी शायद मेरा ही एक रिकॉर्ड है कि मैंने लोएस्ट CGPA लेते हुए कोई F रिकॉर्ड नहीं किया अपनी ट्रांसक्रिप्ट में. तो उसके बाद ये हुआ कि बहुत लो सेल्फ इस्टीम, बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के पता था कि ऑलवेज न्यू कि यार ऐसा नहीं था कि आई वाज अ बैड स्टूडेंट. ऐसा नहीं था कि मुझे अपने पोटेंशियल पे कोई डाउट था कि यार मैं ये कर नहीं सकता या मुझे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है अच्छे ग्रेड्स लेने में. लेकिन उस टाइम पे जो माइंडसेट था वो ये था कि यार इफ़ यू गेट गुड ग्रेड्स और इफ़ यू गेट गुड CGPA तो आप आगे की लाइफ आपकी आसान हो जाती है. पहले सेमेस्टर की CGPA तो बहुत बुरी आई. मूविंग ऑन टू द सेकंड सेमेस्टर, अब वो जैसे तैसे करके मामला डिसिपेट हुआ. सेकंड सेमेस्टर में सीन ये था कि सेकंड सेमेस्टर में मेरा जो माइंडसेट था वो यही था कि यार इफ़ आई गॉट अ D तो मुझे उसको एटलीस्ट B पे लेके जाना है, या अगर मेरा कोई B है तो मैं अगर उसको A में कन्वर्ट नहीं करता तो मेरी CGPA अगेन ख़राब होने वाली है और मुझे जो है ना वो फिर बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं. सो दैट्स अ गिवन फैक्ट. फास्ट फॉरवर्ड टू द सेकंड सेमेस्टर गुजर जाता है. जितनी मेहनत की है अगेन फाइनल एग्जाम्स में देता हूँ एंड फाइनल एग्जाम्स जो मैंने दिए वो मैं बहुत खुश कि भाई क्या तूने कर दिया. ये फाइनल एग्जाम्स दे के बाहर आया भाई. उस टाइम मुझे लगता था कि यार सारे सही जवाब इस दुनिया के आते ही मुझे हैं और किसी को आते ही नहीं है, सब गलत लिखते हैं, भाई सही लिखता है. सेमेस्टर में गॉट अ प्रीटी गुड CGPA. रिजल्ट आता है वेल डन, मतलब GPA अच्छी आई है. इट्स अ गुड GPA, नॉट अ वेरी गुड GPA बट अगेन अ प्रीटी मॉडरेटली गुड GPA. इसको शायद मैं ये नहीं कह सकता कि यार इट्स अ बैड CGPA. आई वाज वेरी हैप्पी कि ठीक है ग्रेड्स अच्छे आ गए, इंप्रूव हो गए. अब सीन ये है कि जी हम वी कैन हैप्पीली मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर विच इज़ द थर्ड सेमेस्टर. अब आता है थर्ड सेमेस्टर शायद मेरी ज़िंदगी का वो सेमेस्टर है मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ का जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा. फास्ट फॉरवर्ड अगेन टू द फाइनल एग्जाम्स. तैयारी अच्छी थी. थर्ड सेमेस्टर में अगेन कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर था पहले सेमेस्टर की कंपैरेटिवली बिकॉज दूसरे में अच्छा ग्रेड स्कोर किया हुआ था भाई ने, अच्छी CGPA स्कोर की हुई थी, तो इतनी कोई टेंशन नहीं थी. ठीक है जा रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, हो जाएगा, डिसेंट आ जाएगा लग रहा. लेकिन रिजल्ट आता है एंड जो पहले सेमेस्टर में मैंने कारनामा नहीं किया था वो अब की बार हो गया. मैंने कर दिया तो होगा, वो हो गया. गॉर्डन F. ओ भाई मुझे मारो, मेरा F आ गया. अब मुझे समझ ना आए मैं क्या करूं. भाई घर कैसे बताना है. अब घर बताऊंगा तो अम्मी अबू तो मतलब वो तो कहेंगे कि तुम्हें मैंने इसलिए भेजा था यूनिवर्सिटी, हमने इसलिए भेजा था कि तुम जाके F लेके आ रहे हो. तुम्हें पता है तुमने पूरी ज़िंदगी अपने एकेडमिक करियर में कभी F नहीं लिया, तुम कभी फेल नहीं हुए पूरे कोर्स में. वो चीज़ फिर वो एक पीयर प्रेशर अलहदा होता है कि यार आपके फ्रेंड्स अच्छा कर रहे हैं, आपके दोस्त अच्छा कर रहे हैं और आप अच्छा नहीं कर रहे हो. वो एक अलहदा टेंशन बंदे के जहन पे होती है. एक F आया मेरा बट लकीली CGPA वॉज नॉट दैट बैड. कोर्स में मैं फेल हुआ
वो इट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी बिकॉज आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं किसी कोर्स में फेल भी हो सकता हूँ. मतलब इन कॉलेज लाइफ, इन स्कूल लाइफ मैंने कभी आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई वाज अ प्रीटी गुड स्टूडेंट. ये जो पढ़ाई वाली सलाहियतें हैं मैंने कभी उन पर कोई डाउट नहीं किया. आई वाज अ गुड स्टूडेंट, आई वाज डूइंग गुड थ्रू आउट माई एकेडमिक करियर. तो मुझे लगा था कि यार ये जो एफ है ना मेरा, ये एक ऐसी चीज़ है शायद इससे मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा. मैंने फेल हो गया, मैं कोर्स फेल कर दिया, टाइम पे नहीं होगी, ये होगा वो होगा, मसले मसाइल, 100 मसले मसाइल, एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा. स्टिल रिमेंबर कि मैं टीचर के पास गया भी था, स्टूडेंट्स हम लोग गए और हमने जाके कहा कि हमारा जो बेयर मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया उसको थोड़ा सा नीचे कर दें. हमारी CGPA इतनी बुरी नहीं है लेकिन हमें इस कोर्स के अंदर अच्छा ग्रेड, डिसेंट इनफ पासिंग ग्रेड दे दें ताकि हम पास हो जाए. लेकिन नहीं, टीचर ने कहा कि नहीं ये तो होगा, तुम फेल हो रहे हो, हम कैसे तुम्हें पास कर दें. तो एंड लकीली फॉर मी दैट फेलियर, दैट 1F जो मुझे मिला इन द थर्ड सेमेस्टर, दैट चेंज्ड मी इंटायरली. मेरा माइंडसेट पहले ये होता था कि आई यूज्ड टू गो इन द क्लास, टीचर बता रहा है और मैं नोट्स ले रहा हूँ. एंड मैं नोट्स लेता था एंड मैं नोट्स लेते लेते ये भी नहीं सोचता था कि जो टीचर बात कर रहा है ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहा है एंड व्हाट इज़ ट्राइंग टू कन्वे. मतलब वो मुझसे कहना क्या चाह रहा है, मैं उसको समझ तो लूँ. वो अगला बंदा बेचारा मुझे बता रहा है कि आम अच्छे होते हैं और मैं अपने सेब खाने पे राजी बैठा हूँ, मैं लिखी जा रहा हूँ पागलों की तरह, मुझे कोई पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं. दैट वेरी मोमेंट आई सेड कि बेटा नहीं, जो तुम पढ़ रहे हो, जो तुम कर रहे हो, वो ग्रेड्स और CGPA से ऊपर की कहानी होनी चाहिए और है भी. तुम ग्रेड्स के चक्कर में रहोगे तो तुम्हारे ग्रेड्स नहीं आने वाले, ये तो तुम भूल जाओगे, तुम्हारे ग्रेड्स आएंगे. ग्रेड्स को कर दो साइड पे, CGPA को कर दो साइड पे. अब बताओ, अब तुम इन चीज़ों को साइड पे करने के बाद पढ़ सकते हो या नहीं पढ़ सकते हो, ये तुम्हारा सवाल है जिसका तुमने जवाब देना है. तो उसके बाद ये हुआ कि आई यूज टू कट द स्टोरी शॉर्ट. ये था कि उस सेमेस्टर में जब मेरा F आया तो मैं उसके बाद फ्रॉम द फोर्थ सेमेस्टर में आई वॉज अ वेरी अंडररेटेड गाय इन द क्लास, जिससे शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि ये बंदा जो है ये कुछ अच्छा करेगा या ही विल बी अमंग द टॉप गन्स इन द क्लास, द बिग गाइज यू नो इन द क्लास, जिनके 4 CGPAs एंड स्टफ लाइक दैट. तो वो मैं कभी भी नहीं था. आई वॉज नेवर दैट गाय. आई वॉज गुड इन स्टडीज़ लेकिन मैं कभी भी वो बंदा नहीं था जो शायद किसी को लगता हो कि यार इसके भी अच्छे ग्रेड्स आ सकते हैं, इसकी अच्छी CGPA आ सकती है, एंड ही कैन डू इट, ही कैन एक्चुअली डू गुड इन द क्लास. तो अगर मुझे ये रियलाइज़ करना है कि मुझे अच्छे ग्रेड्स चाहिए तो उसके लिए मुझे ग्रेड्स के बारे में सोचना छोड़ना है. क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये सोचता रहूँगा कि मुझे D को B बनाना है या B को A बनाना है तो मैं कभी भी वो नहीं कर पाऊँगा. बिकॉज वो एक क्लीशे चीज़ है. अगर आप अच्छी CGPA नंबर के पीछे भागेंगे तो आप कभी भी नंबर्स आपके पीछे नहीं भागेंगे, ये बात बांध लो. ये था कि ना मुझे कोई पढ़ाने आता था, ना कोई मेरी हेल्प करता था. इतनी हम लोग ग्रुप स्टडी कर लेते थे. जो क्लास का ग्रुप था मेरा, बॉयज़ का जो ग्रुप था, हम लोग स्टडी करते थे, हेल्प कर दी, ठीक है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, जो भी फन चल रहा है, पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिए, ये हो गया. थर्ड सेमेस्टर तक तो ये चला. फोर्थ सेमेस्टर में भाई ने कहा नहीं, भाई पढ़ेगा किताबें सिर्फ इस नीयत से कि मैंने सीखना है और मैंने इम्प्रूव करना है कॉन्सेप्ट्स को जो मेरे पास हैं. सही है. मैं उसके बाद ये होता था कि आई यूज्ड टू सिट इन द क्लास एंड आई यूज्ड टू टेक पॉइंटर्स. मैं बुलेट्स लिखता था, मैं कभी भी लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखता था, मैं हमेशा छोटे बुलेट्स लिखता था, कॉन्सेप्ट याद करके उनके साथ अपनी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे दिमाग में उस टाइम होती थी पढ़ने के बाद, जो रह जाता था, जो रिफाइंड हो जाता था, मैं उसको सप्लीमेंट कर देता था उन बुलेट्स के साथ. सो मैंने ये करना छोड़ दिया था कि मैं एग्जैक्ट एक पैराग्राफ को रट्टा मारता और वो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो मैं एग्जैक्टली जाके उसको वैसे ही लिखाऊँ. ऐसा नहीं होता था. दिस वॉज नॉट द थिंग दैट वॉज हैपनिंग फ्रॉम फोर्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड्स. फ्रॉम दैट मोमेंट ऑनवर्ड्स आई रियलाइज्ड कि भाई अगर आपको अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको वाकई में इम्प्रूव करना है, सीखना है ना, तो आप ग्रेड्स के लिए पढ़ना छोड़ दो. जस्ट थिंक अबाउट द कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाए जा रहे हैं क्लास के अंदर, क्लास से बाहर. वो कॉन्सेप्ट्स देखो, अब वो कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर ग्रास्प करने की कोशिश करो एंड छोड़ दो बाकी चीज़ें सब कुछ. फ्रॉम फोर्थ सेमेस्टर ऑनवर्ड्स टू द 8th इन माई बैचलर्स आई स्कोर्ड 3+. की बात ये होती थी कि मैं वो बच्चा था जो अंडररेटेड था क्लास में. लेकिन चौथे सेमेस्टर के बाद ये होता था कि लोग या मेरे जो दोस्त थे वो मेरे पास आते थे कि यार हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दो या हमें ये चीज़ बता दो. सो फॉर अ गाय हु वाज प्रीटी अंडररेटेड एंड हु हैड लाइक सच अ हर्ट सेल्फ स्टीम के उसको ये नहीं पता था कि एक F के बाद रिकवर कैसे करना है या अगर मेरे अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे तो मुझे कुछ हो जाएगा, वो चीज़ मेरे अंदर इतनी बैठ गई थी कि उसके बाद अगर कोई मुझे आके जब ये बोलता था कि यार तू मुझे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, मुझे ये चीज़ नहीं आती, मेरी हेल्प कर दो, आई फेल्ट लाइक द किंग ब्रो. आई जस्ट फेल्ट लाइक ये भाई ने ये तीर मारा है. मेरा कॉन्फिडेंस इससे बूस्टअप होता था कि यार नाउ आई कैन डू समथिंग गुड, यू नो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स और नॉट. सो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इस सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अगर आप लोग इस फेज़ में हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि आपको हर तरफ से प्रेशर है टू गेट गुड ग्रेड्स, आपके घर से आपको प्रेशर है कि आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं होंगे. ट्रू टू अ सर्टेन एक्सटेंट. मैं ये नहीं कहता कि गेटिंग गुड ग्रेड्स इज़ बैड, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ग्रेड्स
से हट के जहाँ और भी हैं साथियों, आप एक्सप्लोर करें, आप सीखें। अब ये नहीं देखते कि आपका बी ग्रेड आ गया और उसके बाद आपने उस कोर्स से या उस सब्जेक्ट से कितना सीखा है। अपनी सेल्फ स्टीम में इतना लो हो, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस में इतना लो हो, जिसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि उसकी ट्रांसक्रिप्ट में एफ़ आ सकता है किसी कोर्स के साथ, और वो आया, और अगर वो नहीं आता तो प्रॉब्लली मैं यहाँ पे ये बैठा वीडियो बना नहीं रहा होता, और प्रॉब्लली मेरा माइंडसेट है जिस तरह का नहीं होता। सीखना ज़िंदगी में किसी भी अच्छे ग्रेड लेने से ज़्यादा बेहतर चीज़ होती है। अगर आप सीख रहे हैं, अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, एजुकेटेड होना और चीज़ होती है, नॉलेज को, अपनी नॉलेज बेस को बढ़ाना और चीज़ होती है, अच्छा ग्रेड लेना एज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। अगर आपको लगता है कि ग्रेड्स लेना ही सब कुछ है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। इस एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस। आई मीन इफ़ यू वांट टू गेट एन ए ग्रेड, गेट एन ए ग्रेड। आई एम नॉट सेइंग कि गेटिंग एन ए इज़ अ बैड थिंग, लेकिन हो सकता है कि आपने ए ग्रेड लिया और आपने कुछ ना सीखा हो, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि आपने सी लिया और डी लिया और बी लिया और आपने बहुत कुछ सीखा हो। गेटिंग एन ए प्लस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। उस ए प्लस से ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच आर वर्थ हैविंग। पेरेंट्स ये ना कहते हैं हमारे बच्चे ख़राब करने आ गया है। यूट्यूब पे लड़का कह रहा है अच्छे ग्रेड्स ना, अबे मैंने नहीं कहा अच्छे ग्रेड्स ना लो, पूरी वीडियो ध्यान से देखना।